हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या सिंह। एजुकेशन विद दिव्या में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूं कि क्लास 10th के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान विषय में क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण पठन पाठन का कार्य ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसलिए विषय विशेषज्ञों ने 30% कोर्स कम कर दिया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर कि 30% कोर्स जो है कम कर दिया गया है। अब 30% कोर्स में क्या कम कर दिया गया है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। इतिहास के अंश, ठीक है, इतिहास के अंश, इसमें चौथा पॉइंट है औद्योगिकरण का युग। तो औद्योगिकरण का युग के अंतर्गत पहला पॉइंट है औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति। दूसरा पॉइंट है उपनिवेशों में औद्योगिकरण, और तीसरा पॉइंट है प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, और चौथा पॉइंट है औद्योगिक विकास का अनूठापन, और हमारा लास्ट पॉइंट है पांचवा वस्तुओं के लिए बाजार अर्थात औद्योगिकरण का युग। इसके अंतर्गत यह पांचों टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है मुद्रण संस्कृत और आधुनिक विश्व। मुद्रण संस्कृत और आधुनिक विश्व में पहला पॉइंट है यूरोप में मुद्रण का इतिहास। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? यूरोप में मुद्रण का इतिहास। दूसरा पॉइंट है 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, और लास्ट पॉइंट है राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृत में संबंध। तो यह तीनों पॉइंट जो है मुद्रण संस्कृत और आधुनिक विकास के अंतर्गत आपको नहीं पढ़ना है। इस बात पर ज्यादा गौर करिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भूगोल के अंश। इसके अंतर्गत छठा पॉइंट है विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग में प्रकार, अवस्थितिक वितरण, ब्रैकेट में केवल मानचित्र पर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। इसका मतलब यह हुआ कि विनिर्माण उद्योग में यह सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। गौर करिएगा हमारी बात पर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिक शास्त्र के अंश। तो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जो है राजनीतिक दल है, ठीक। अब राजनीतिक दल में प्रतियोगिता और प्रतिवाद, प्रतिवाद का अर्थ होता है संघर्ष। तो प्रतियोगिता और प्रतिवाद में राजनीतिक दलों में क्या भूमिका होती है, और भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, यह नागरिक शास्त्र के अंश में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र के अंश, ठीक है। अर्थशास्त्र के अंश में तीसरा पॉइंट है मुद्रा तथा साख। अब मुद्रा तथा साख में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका में बचत तथा साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं। अब इसके अंतर्गत सामान्य परिचय, किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं का चयन किया जाए। फिर है स्थानीय साहूकार, इसके बाद जमींदार, फिर चिट फंड तथा निजी वित्तीय कंपनियां। यह पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आप लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको क्लास 10th के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की कौन सी पुस्तकें पढ़नी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इकाई फर्स्ट, तो इकाई फर्स्ट में है भारत और समकालीन विश्व 2, ब्रैकेट में है इतिहास। इस पुस्तक से आपको 20 अंक के प्रश्न आएंगे, ठीक। इकाई 2 समकालीन भारत 2, ब्रैकेट में है भूगोल। इससे भी आपको 20 अंक के प्रश्न आएंगे। इकाई 3 है लोकतांत्रिक राजनीति 2, अर्थात ब्रैकेट में है नागरिक शास्त्र। इस पुस्तक से आपको 15 अंक के प्रश्न आएंगे। और इकाई 4 आर्थिक विकास की समझ, ब्रैकेट में अर्थशास्त्र। इस पुस्तक से आपको 15 अंक के प्रश्न आएंगे। तो पूरा लिखित परीक्षा का योग हो गया 70 अंक, ठीक। और जो प्रोजेक्ट कार्य है वह आप, प्रोजेक्ट कार्य का जो 30 अंक है वह आपको आपके विद्यालय से प्राप्त होगा।
तो पूरा संपूर्ण हो गया 100 अंक। इसलिए आप इस पुस्तकों को पढ़िए और अच्छे से अपना पेपर तैयार कीजिए। धन्यवाद।